परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये यही चाहता है कि डिवाइड एंड रूल इनकी आपस में दुर्गति होती रहे, ये भगवान से भूल जाएं और उस अज्ञान आधार पर एक दूसरे के साथ लट्ठम लट्ठा रहे। लेकिन परमात्मा का ज्ञान ये सब अंधेरा हटा देगा और फिर हम पहचानेंगे हम कौन है, कहां से आए। बहुत आंखों में पानी आ गया उस बच्चे के। युवा लड़का था, 25-26 वर्ष का, 30 का होगा, और कह दी क्या मेरी सचमुच अक्षमा होगी, माँ बेटा हो गया, आप भक्ति कर, कोई दिक्कत नहीं। ये तो ऐसी कड़वी कुलीन है जैसे बालक है, छोटा सा बच्चा 2 वर्ष का। डॉक्टर ने दवाई दी, भाई दवाई दो, उसको कूट पीस के वह कुलीन की दवाई और डाल के थोड़े से पानी में मुंह में डाल दी। वो बच्चे का मुंह कड़वा हो गया, अपनी माँ का थप्पड़ मार रहा है, भाई दूसरे ने पकड़ा उसका मार रहा है, तुमने मेरा जो है ना मुंह खराब कर दिया, रो रहा है, थप्पड़ मार रहा है। तो माता पिता को बुरा नहीं लगता वो बालक, क्योंकि उसको उनको पता है कि इसको कड़वा लगा इसलिए ये दुखी हो गया बेचारा, ये स्वस्थ हो जाएगा, इसको पिलाना जरूरी है, ये दुख रोए तो ही राजी रहे। तो ऐसे पुण्यात्माओं अभी तक आपको मीठी गोली खुआई है इन संतों और महंतों और ऋषि और महर्षियों ने। अब ये कड़वी कुनीन खिलानी पड़ेगी या दवाई आपको बहुत भयंकर रोग है। आप चाहे गाड़ी दो इस दास को और चाहे जयकार करो, वो आपकी मर्जी। ये कुनीन ये दास जरूर खिलाओगा, चाहे कुछ भी आप कुछ भी महसूस करो। और जब आपका ये रोग कट जाएगा, जब देखना आपको ये वचन कितने प्यारे लगेंगे। क्या कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। जैसे किसी को मलेरिया बुखार हो जा, वायरल हो गया, उसको क्या होगा कि रोटी कड़वी लग गए, मनुखा दाख दे दे वह भी कड़वी लग गए, किसी वस्तु को नहीं खाता, कहता मैं नहीं खाऊं, कड़वी लगती है। प्रतिदिन खाने वाला आहार भी आज उसको कड़वा लग रहा है। उस जबर के वेग ने, उस जबर के प्रभाव ने, वो मीठी वस्तु भी उस व्यक्ति को आज कड़वी लग रही है, उस जबर के वेग से, जबर के प्रभाव से। उस जबर के उतारने का विधि कौन सा है, मेथड कौन सा है? यही मेथड है कि उसको कड़वी ही दवाई खिलाई जाए, कुनीन खिलावे, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेंगी और फिर वो स्वस्थ हो जाएगा। जब वो कड़वी कुनीन खा के, कड़वी दवाई आहार करके फिर वो स्वस्थ हो जाएगा, तो फिर वो सूखी रोटी भी खाओगा, उसको कड़वी नहीं लगेगी।
तो पुण्यात्माओं, अब आपका बुखार उतर गया, ना यहाँ कोई नाचना गाना, ना कोई टनक टनक, किसी प्रकार का कोई साजवाद नहीं, सूखी रोटी खिलाई जा रही है, और लेकिन ये बहुत ही पौष्टिक आहार है, और आप सहर्ष खा रहे हो, उमंग उमंग कर आ रहे हो, क्योंकि आप स्वस्थ हो गए। स्वस्थ व्यक्ति को भूख लगती है, अस्वस्थ को नहीं लगती। आपको परमात्मा के वचनों की भूख लगती है, आपकी आत्मा से उस पाप कर्मों का प्रभाव हट गया, आपका बुखार उतर गया, ये कड़वे वचन सुन गए। तो ये कड़वे वचन ही आपको कुनीन का काम करके आपके अंतःकरण में निर्मलता लाएंगे, और फिर आपको ये वचन अमृत तुल्य लगेंगे, जो आज कड़वे लगेंगे, जो पहली बार सुन रहा था। तो परमात्मा ने क्या बताया है कि जैसे आप जी आम का पौधा लगाना चाहते हो, नर्सरी से पौधा लाए, उसको प्रॉपर, उसके बीजने का प्रॉपर तरीका कैसा है कि जड़ को, मूल को गड्ढा खोद कर मिट्टी में जड़ को दबाएंगे, फिर जड़ की सिंचाई करेंगे, पूजा करेंगे, जल डालेंगे, खाद डालेंगे, फिर वो पौधा धीरे धीरे पेड़ बन जाएगा। तो टहनियों के फल लगेंगे, उस आम के पेड़ की टहनियों को फल लगेंगे। तो जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र संसार। अब जड़ की पूजा करने से, मूल मालिक पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर भक्ति करने से आपके शुभ संस्कार बनेंगे, आपकी भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, और आम का पौधा यानी भक्ति रूपी पौधा जब बड़ा होगा, आपके शुभ संस्कार बनकर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाएंगे। ये तीनों देवता फिर आपको बिना मांगे आपका संस्कार घर बैठे देकर जाओगे। अब परमात्मा यही बताना चाहते कि तुम इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हो, इसलिए लड़ पड़ते हो। अब क्या बताते हैं परमात्मा, ये देखिएगा, एक भक्ति रूपी पौधा आम का कैसे बीजना चाहिए। ये है सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा, यानी शास्त्र अनुकूल साधना। अक्षर पुरुष एक पेड़, ये है मूल मालिक, ये तो पूर्ण परमात्मा है जो जड़ है। ये पौधा हमने गमले में लगा रखा है, दिखा रखा है, समझो ये मिट्टी में है, गड्ढा बोना रखा हो, तो इसकी मूल की पूजा करेंगे, जड़ की सिंचाई करेंगे। आहार तना में गया, तना से डार में, यानी ज्योति निरंजन ब्रह्म में, और ब्रह्म से फिर ये तीनों शाखाओं में, फिर यहाँ तीनों शाखाओं में, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी में। फिर ये जो बड़ा पेड़ हो जाएगा तो इन टहनियां का फल लगेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश ही आपको आपका वर्क डन देंगे, किया हुआ कर्म यही देंगे, और कोई नहीं देगा। ये हमारे एक अभिन्न अंग है, इस संसार रूपी वृक्ष के एक अभिन्न अंग है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो ये कहेगा कि टहनियों को काट कर फेंक दो? नहीं, केवल दास इतना कहता है। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि एक कैसा दे सब सदै, और सब साध्य सब जावे, माली सींचे मूल को वो फले फुले गावे। अब देखो, इस जड़ के साधने से, एक ही के साधने से, एक के साध्य, एक के साध्य सब सदै, और सब साध्य सब जावे। हम उल्टी भक्ति कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना करें। हमने क्या किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा शुरू कर दी इष्ट मान के, यानी उस पौधे को हमने टहनियों की तरफ से जमीन में गाड़ कर पानी डालने लगे, सिंचाई करने लगे। ये रॉन्ग प्रोसीजर है, ये प्रॉपर वे नहीं है। तो परमात्मा ने ये बताया है कि एक के साध्य, ये सब सद है, और सब साध्य सब जावे। भक्ति रूपी पौधा आपका नष्ट हो जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजा करते हैं, साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है। यूजलेस, व्यर्थ। और यही परमात्मा बता रहे हैं कि एक के साध्य सब सद है, एक के साध्य सब सद है।
और सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को फले फूले गाए। गाय माने नु कति डट के फले फूलेगा, सच्चाई ठीक करो। ऐसे भक्ति रूपी पौधा आप बोगे, मूल मालिक कबीर परमेश्वर को इष्ट मानकर पूजा करोगे, साधना करोगे, तो आपके यहाँ रहते हुए भी जो आपको सुख चाहिए, आपको यहाँ रहते जो आवश्यक वस्तुएं चाहिए, तो आपका इतना संस्कार परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भेज देगा आपके अकाउंट में, और वहां से फिर आपको वो ब्रह्मा विष्णु महेश देंगे आपका वर्क डन। अपनी तरफ से कुछ नहीं देंगे वो, आपने शास्त्रानुकूल साधना की तो आपका पुण्य बना, पुण्य के प्रतिफल में वो आपको यहाँ की सुख सुविधा प्रदान करेंगे, क्योंकि यहाँ के वे तीनों इंचार्ज हैं, इनको अलग नहीं कर सकते। तीनों देवा जल में बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनको वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि तीनों देवता दिल में बसे, यानी ये आदरणीय है आपको, ये ब्रह्मा विष्णु महेश अनादरणीय नहीं है, आदरणीय होने चाहिए। और इनसे आगे फिर कहते हैं तीनों देवा जल में बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। हम पहले प्रथम फर्स्ट मंत्र आपको इन्हीं से स्टार्ट करते हैं, और फिर सुन सतगुरु के बोल। सतगुरु तत्वदर्शी संत फिर क्या बताएगा, इनकी क्या स्थिति है, ये कितने भगवान हैं, इनकी भक्त साधना से कितना मोक्ष होगा। ये काम चलाऊ सरकार है, ये पूर्ण मुख स्वयं भी नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये स्वयं नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। तो इनकी पूजा पर आधारित होकर, इनको इष्ट मानकर पूजने से आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। अब यह कड़वी कुनीन फिर आपको खिला दी, इसके साथ एक ये लालटेन दिखानी जरूरी होगी, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को और नासवान शब्द से संबोधित करना, 4 गोली इकट्ठी कुनीन की खिलाना समझ लो। और फिर इसके साथ एक खांड की फांकी लगवा देंगे तो जीव ठीक हो जाएगी। अब हम पुराणों को सत्य मानते हैं, हिंदू समाज के जितने भी अनुयायी हैं हिंदू लोग, और उन्हीं पुराणों में लिखा ये नासवान है, तो यह खांड की फांकी आपको लगवा देंगे तो जीव खराब ना रहेगी, आपके मन में दोष नहीं आएगा। अब देखिएगा, संक्षिप्त देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और गीता प्रेस गोरखपुर एक ऐसी ये संस्था है, इसके बारे में पूरे हिंदू धर्म को विश्वास है, ये ऑथेंटिक रिकॉर्ड है। ये देखिएगा, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। केवल एक झलक दिखाएंगे आपको 123 पृष्ठ पे। ये देखिएगा 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंद। तुम शुद्ध स्वरूपा हो। भगवान विष्णु जी दुर्गा देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। ब्रह्मा विष्णु जी कह रहे हैं, मैं विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, हुआ करता है। हम नित्य नहीं है, केवल तुम ही नित्य हो। नित्य माने अविनाशी, और जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहा, ये भी याद रखना, ये गीता जी में काम आओगा आपका, जब ये दास आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति सृष्टि रचना श्रीमद् भगवद गीता जी के अंदर प्रमाणित करेगा। ये देखो, अब यहाँ शंकर जी बोल रहे हैं, भगवान शंकर बोले, देवी
यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, यानी उत्पन्न हुए हैं, जन्म लिया है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। 123 पढ़कर सुना रहा हूं आपको। इस संसार की सृष्टि सची थी और संसार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इससे कितने कंसेप्ट क्लियर हो गए? पहले तो ये हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है, इससे इनका जन्म हुआ है। और तीसरा ये होगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में, 2 में और 3, 4 में यही स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को ये तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसको पूरे विभागों सहित जानता है, तना कौन भगवान है, मूल मालिक का क्या नाम है, डार कौन है और वही पत्ते कौन है, शाखा कौन है, वो तत्वदर्शी संत है। फिर क्या बताया है चौथे अध्याय के 3 श्लोक में कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाता है, 15वें अध्याय के 1, 2, 3 और 4, इन चारों श्लोकों का एक सामूहिक सा अनुवाद दास आपको शॉर्ट में बताता है, संक्षिप्त में, कि इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में गीता ज्ञानदाता कहता है कि यहाँ विचार काल में, अर्थात तेरे मेरे गीता जी के डिस्कशन में, इस ज्ञान के डिस्कशन में, यानी गीता ज्ञान देते समय मैं पूर्ण रूप से परिचित नहीं हूं संसार रूपी सृष्टि की रचना के विषय में, क्योंकि इसका जन्म भी बाद में हुआ था सतलोक में, जो परमात्मा ने सारी सृष्टि रच दी थी। इसलिए वो कहता है कि उस तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात इस अज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र पे काट के, यानी तत्वदर्शी संत से ये ज्ञान समझकर, उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये प्राणी लौट कर फिर संसार में कभी जन्म नहीं लेता, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष के ये प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं। इस गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थानम, शाश्वतम स्थानम, ये तो संस्कृत है। शाश्वत माने सदा रहने वाला, सनातन सबसे पहले वाला और सदा रहने वाला, अविनाशी, अचल। और स्थान माने धाम कहो, स्थान कहो, लोक कहो, हम उसे सतलोक कहते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में इसको रत धाम कहा है। रत माने सत्य, धाम माने लोक कहो, स्थान कहो, कि वो कबीर परमात्मा रत धामा शबर ज्योति रत धामासी, वो स्वयं प्रकाशी सतलोक में रहता है, सतलोक वासी है, सतलोक वाला है, सतलोक का मालिक है। पुण्यात्मा, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक निर्णय दिया है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा केवल ओम नाम है, एक ओम नाम है मेरा, नथिंग एल्स, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है।
इति ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामन समरण ये पर्याति तदन देहम स याति परमाम गतिम। यह तो है संस्कृत। इसका अर्थ ये है कि मुझ ब्रह्म का, गीता ज्ञानदाता कहता है माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है। यह एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके स्मरण करने का, और जो अंतिम श्वास तक इसका स्मरण करता रहता है वो मेरे वाली, मुझसे मिलने वाला लाभ, मेरे वाली गति को, परम गति को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा है कि परमात्मा आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जो कहा है कि उस तत्ब्रह्म को और अध्यात्म, पूरे अध्यात्म ज्ञान को जब तत्वदर्शी संत से सुनकर परिचित हो जाते हैं, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जरा मरण, जरा माने मृत्यु, और मरण, जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। वो केवल जन्म और बुढ़ापे तय, मृत्यु और बुढ़ापे से छुटकारा पाने की चेष्टा करते हैं उस तत्वदर्शी संत के ज्ञान से परिचित होने के बाद। तो गीता ज्ञानदाता अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के एक श्लोक में कि वो कौन है फिर तत्ब्रह्म। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को कहता है। फिर गीता अध्याय नंबर 8 के ही 8, 9, 10 3 श्लोकों में उस परम अक्षर ब्रह्म, उस दिव्य पुरुष, उस मूल मालिक की साधना को कहता है। उसकी साधना का मंत्र 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि ब्रह्म ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म ने मन सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना का ओम तत्सत, ये एक निर्देश है, फाइनल ऑर्डर है, नथिंग एल्स। और जो उसकी भक्ति करता है उसको प्राप्त होता है। अब उसको प्राप्त होने की कौन सी विधि है? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे मा मोक्षामि मा सुच। अब गीता ज्ञानदाता कहता है जैसे ओम मंत्र, ये तो ब्रह्म का क्लियर कट, और तत्व ये परब्रह्म का है, ये सांकेतिक मंत्र है, ये नहीं बताया जाता किसी को, ओनली उपदेशी को ही ये दास बताएगा। और इस दास के अतिरिक्त कोई भी इस पृथ्वी पर इस मंत्र का दान करने का अधिकारी नहीं है। अगर कोई इस दास से उपदेश लेकर 1-2 दुष्ट आत्मा इस कार्य में लगी हैं, उनसे जो उपदेश लेता है वो डुप्लीकेट पासपोर्ट समझ लो वो बना रहे हैं, फिर दोनों दोषी होंगे भगवान के दरबार में। तो इस तत्व का जो मंत्र है ये ब्रह्म का अक्षर पुरुष का है, वो सांकेतिक है, दास बताएगा। और सत जो है वो सार नाम है, ये दास बताएगा, वो पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों के जाप की कमाई के बल से, भक्ति के बल से हम सतलोक जाएंगे। तो गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। इन अनाड़ियों ने जिन्होंने आज तक गीता जी का अनुवाद किया वो पूरा झूठा किया है, गलत किया है। व्रज माने जाना होता है, और उन्होंने व्रज का अर्थ आना किया है, क्योंकि उनको पता नहीं था। वो श्री कृष्ण के ऊपर कोई भगवान नहीं मानते थे। अब इसका क्या अर्थ बना है? गीता ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा है कि मेरे सतर की जो धार्मिक साधनाएं हैं, सर्व धर्मान प्रीतज माम, मेरे सतर की जितनी भी तूने साधना, जैसे ओम मंत्र का जाप और ये 500 यज्ञ जो आपसे यहाँ कराई जा रही है, एक यज्ञ है धर्म की, जो धर्म भंडारा चला दिन रात अखंड, मालिक का सदा व्रत चल रहा है,
इसमें जो सहयोग देता है, कोई 10 रुपये, कोई 2 रुपये, कोई 50 रुपये, कोई लाख रुपये, तो उसका धर्म यज्ञ। और ये ऊपर शेड बना रखा, पंखे ला रखे, मैट बिछा रखे, रजाई मंगा रखी, ये धर्म यज्ञ है। और दूसरी यज्ञ ध्यान, जब यहाँ आते हो तो मालिक याद आता है, ना तो संसार में भगवान नहीं याद आता शीघ्र सी। और तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ जोत जगह है परमात्मा की, अखंड हवन। हवन पुण्यात्माओं, जैसे अभी तक आपने देखा ये ऋषि लोग गेर का लकड़ क्यों कह के घर तक जा था, राजाओं ने पटा लिया करते, दुनिया ने उन्हें कह देते अच्छा हवन करो, वहां गेर के 2-3 धड़ी लकड़ी और ठोके जा दे लोटे पर घी के स्वाहा स्वाहा पाटो पकड़े। अब उसमें क्या था दोस्त, वो अच्छी बात है हवन करना, लेकिन वो तरीका प्रॉपर नहीं। न्यूकार ने आंधा न्योतर 2 बुलावे, अगर आंधे का निमंत्रण दोगे 2 आवेंगे एक की बजाय। तो कहने का भाव ये था कि वो ऋषि लोगों को हम क्यों बुलाया करते, क्योंकि हम अनपढ़ थे, उन्होंने अपना फायदा उठाया कि केवल एक ब्राह्मण ही पढ़ने का अधिकारी है, तुम अपना धंधा पीटो, जिसका जिसा काम है। परमात्मा ने ये कहा कि देखो भगवान की भक्ति प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है और प्रत्येक ही शिक्षित होना चाहिए, ये गलत कर रखा था इन्होंने। तो अब आप सारे शिक्षित हो गए। अब मालिक ने जो खेल खेला है, ये समय इंतजार किया है कि अब अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी महिमा में अब बताऊंगा और सारे सबका समझ में आएगी। अब आप सभी शिक्षित हो गए और सभी को मंत्र ये परमात्मा की वाणी याद होगी। छोटे छोटे बच्चा के पूरी आरती याद हो रही है भगवान की वाणी की। अब एक रुई, 1.5 ग्राम 2 ग्राम रुई लगेगी, एक जोत बना दे, खड़ी जोत लगा दी, उसमें घी डाल दिया जितनी आपकी इच्छा है, 1 कटोरा भर दे, सारे दिन जलाए। तो उसमें वो घी उसमें डाल दिया और हम अपना मंत्र वाणी सुबह नित्यनेम करें, दोपहर में रमैणी करें, शाम में संध्या आरती करें, ये भगवान की वाणी भी हम बोलते रहते हैं। तो वो भी हवन हो रहा है। उस लकड़ियों वाले हवन की तुलना में ये हवन श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें आप एक 100 ग्राम रुई में 1 क्विंटल घी हवन कर सकते हो। उसमें उसकी जोत न जलन नहीं दे, उसमें डालने जाएगी। 100 ग्राम जोत में 1 क्विंटल घी हवन कर सकते हो आप। और लकड़ियां में 1 क्विंटल घी हवन करने के लिए कम से कम भी 20 किलो तक कम से कम लकड़ी जला देते हो। तो उन लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है। उस 2 धड़ी यानी 20 किलो लकड़ी समाप्त की जो जलने की तुलना में 100 ग्राम रुई की का प्रदूषण उससे कई हजार गुना कम होगा। तो हमने ये अपनाना है। तो हम अपना हवन डेली करें। अब क्या करा करते, कोई मृत्यु होगी, बुलाओ गुरुजी ने और हमारा हवन करिए 2 दिन 4 दिन। वो 2 दिन के हवन में किला टूट गया। रोज करो हवन अपना, 1 जोत लगा दे, सुता उठ के हाथ पैर धो ले, नहान का ना फुर्सत मिला, कोई जरूरी ना होते नहाना। इसमें नहाए धोए क्या भ्याज है, मन का मैल ना जाए और मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। अंदर से अंत तक साफ हो, हाथ पैर जरूर धो ले, क्योंकि धार्मिक वस्तुओं के हाथ लगाने। और जोत ला दे, अपना मंत्र करता रहे, काम करता रहे, अपनी आरती बोल ले, जा नित्यनेम भी कर ले, रोटी पोए जा, नित्यनेम चलता रहे। आजकल तो आधुनिक बहुत से उपकरण हो गए हैं, वैसे भी याद हो जाते हैं कुछ दिनों में। और नहीं बैठ कर अपनी किताब लेकर वह पढ़ ले। अब हवन हो गया तो हम अपना काम आप करेंगे। जो बात बनेगी, किसी के बच्चा हो जाता था तो उसने क्या कहा करते, 7 दिन तक तुम, जैसे पहले ज्योति तो सभी जलाते थे, तो क्या कहते थे, 7 दिन ज्योत नहीं जलानी तुमने, 13 दिन। वो तेरा गजब हुई हो, 13 दिन रोटी नहीं खाते या तुम और काम ना करते। और किसी की मृत्यु हो जाती है उसमें भी ऐसे कहा करते थे। जैसे जन्म होने पर तो वो जब तक वो छटना होती इतने कहा करते, मृत्यु के बाद कहते हैं 13 दिन तक आपने कोई धार्मिक क्रिया नहीं करनी। अरे तेरा गजब हो,
परमात्मा रोटी रोज खा रही हो, किसी दिन भी ना छूटती, ठीक है, कोई प्रिय की मृत्यु हो जाती है, रो पीट कर दोपहर तक ना खाओगा, शाम में खानी पड़ेगी, रो पीट कर रोटी खानी पड़ेगी। तो ऐसे ही भक्ति परमात्मा का हवन ज्योति डेली आरती रोज करनी है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, ये परित्याग नहीं करना, ये भूल है हमारे। अब जो प्रसंग चल रहा है वही आते हैं फिर। अब पांचों यज्ञ आप कर रहे हो, एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की। यहाँ जितने भी जैसे पाठ चल रहे हैं, अगर 150 पाठ हैं तो 150 ज्योति जला दी जाएंगी और 3 दिन तक अखंड ये ज्योति जलेगी। हवन हो रहा है। फिर जो अन्य भी कोई अपनी ज्योति जगवाने के लिए दान करते हैं, उनकी अलग से ज्योतियां जलाई जा रही हैं। वो दिन रात पूरे महीने चलती हैं, पूरे वर्ष चलती हैं। तो ये एक तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ ये तत्व ज्ञान की। इन 5 यज्ञों और ओम नाम के मंत्र की कमाई को हम इस ज्योति निरंजन के पास छोड़ देंगे। हम क्या करते रहे, हम पहले ओम नाम का जाप करते, ये 5 यज्ञ करते, उसका फल हम स्वर्ग, महास्वर्ग, ब्रह्मलोक में जाकर नष्ट कर देते, ये पुण्य। फिर पाप के लिए नरक में जाते, फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाते। अब परमात्मा से हम की वाणी से हमें ज्ञान हो गया कि इस कमाई को हम वेस्ट नहीं करेंगे। हम यहाँ कोई मंत्री बनेंगे, ना हमने मुख्यमंत्री बन की आवश्यकता, ना प्रधानमंत्री, ना इंद्र की पदवी हमें नहीं चाहिए। इंद्र दा राज काग दा बिष्टा, इंद्र स्वर्ग का राज भी हमारे लिए काग की बीट तुल हो जाना चाहिए। यदि आप सतलोक जाना चाहते हो, और तुम्हारे सरपंच की पीपी इधर बैठो है तेरा, फिर किसे भगत तुम? हमने नहीं यहाँ का कोई भी सुख चाहिए। यदि तुमने सतलोक जाना, यही धक्के खाने हैं, तो ठीक है, आप पुण्य कर रहे हो, इसके प्रतिफल में से पूरी पृथ्वी के राजा भी बन सकते हो, और फिर गधा राजा भी बन सकते हो। तुरंत ये पहले सोच लेना। राजा कहते हैं कबीर, हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो। बड़े गधे ने रसब बोले। हमने यहां से पीछा छुटवाना पुण्यात्माओं, इस बात को कति अपने पल्ला गांठ लगा लो, यानी दृढ़ निश्चय कर लो, दृढ़ संकल्प कर लो कि भगवान फिर बोर्ड के इस गंदे लोक में जन्म ना हो। हृदय में एक ऐसा हेट बने और वहां की इसी उमंग बने, सतलोक जाने की। जैसे बालक बच्चे ने कह दे कि तेरे मामा का ब्याह है, माँ कहती है भाई चल वहां चलेंगे, तो कई दिन पहले कूदन लग जाएगा बच्चे, मामा बजाऊंगा, मामा बजाऊंगा। तो ऐसे ही हमने सतलोक जाने की उमंग भर जानी चाहिए। अगर आपके हृदय में ये पक्की दस जाती है कि वहां सतलोक है, वो सच्चा सुख सतल है, हमारा मूल स्थान वहां है, हमारे वहां पहले के कुछ साथी भी वहां रहे हैं जो हमारे की तरह बेवकूफ ना बने। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा है, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, सतलोक जाऊंगा, दीन दयाल भक्ति दे मोको, अनहद वाणी गाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा। यानी ऐसी उमंग हो आपके अंदर। तो ऐसे ये 5 यज्ञ जब होगी तो 5 यज्ञों का प्रतिफल और ओम नाम की जो कमाई है हम यहां नहीं लेंगे, कत्ती भी नहीं लेंगे। चाहे हमने आपका तो बेरना पर दास का थूके भी नहीं आके इस राज और पाठ 21 ब्रह्मांड भी दे तो भी नहीं चाहिए। हमने तो झंझट मिटवाना संग जन्म का। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। उस सतलोक में जाने के बाद यहाँ की जो 4 मुक्तियों के सुख, जो अंतिम मुक्तियां हैं, और ये मुक्तियां चारों नाशवान हैं, ये इनका फल समाप्त होता है। और वहां की वो ये सुख जो तुम यहां चाहते हो, जो अंत में नष्ट होते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। वहां ये भी सुख मिलेंगे। तो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, जो 62 में कहा है ना, जिस उस परमेश्वर की शरण में जा,
तो 66 में कहा कि यदि तुमने उसकी शरण में जाना है तो सर्व धर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर के सारी धार्मिक अनुष्ठान का फल मुझे छोड़। परित्यज्य यानी छोड़ या मेरे पास दे दे, मैं तुझे, क्योंकि जैसे हमने किसी का ऋण ले रखा है तो ऋण, और हमें बंधुआ मजदूर बना रखा है उसने, हम उसका ऋण दे देंगे, वो हमें बंध से मुक्त कर देगा। तो ये कहता है कि मेरे सतर के जो तूने यहां सैर सपट्टे करे हैं मेरे लोक में, वो किराया दे मेरा, और फिर तू एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, उस अद्वितीय भगवान, उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अब उस लोक में कैसे जाया जाएगा? होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यार, उस मालिक के घर में कैसे जाना है? तेरे कोटी में झांक सुरता, तो हे पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फंसावे। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत जो बोला है, तो हम क्या करेंगे? ओम नाम की सारी साधना, जप और 500 यज्ञ की गेठड़ी। पहले जो आपको पहला मंत्र दिया है, इस पहले मंत्र के जाप से, प्रथम मंत्र जो आपको देते हैं 7 मंत्रों का, तो इन 2 मंत्र फर्स्ट एंड लास्ट, ये तो परमेश्वर की साधना इसके पैरेलल है। ये इसलिए दिया जाता है कि जैसे आपको पहला मंत्र दे दिया और प्रथम मंत्र जो दिया जाता, हो सकता है महीने 2 महीने 6 महीने में आपका विश्वास रह को ना, और आपकी मृत्यु का समय आ गया तो आपकी टिकट कटने की बात है। भगवान से अविश्वास होते काल छोड़ना नहीं, और विश्वास है तो काल निकट नहीं आ सकता। परमात्मा कहते हैं जमजो राजा से डरे धर्म राय धर धीर, अदली असल कबीर है। तो कहते हैं उस जमजो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है कुल के सतगुरु एक। काल डरे करतारते जय 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 जगदीश, और ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश, कि कबीर परमेश्वर के सामने ये काल थर थर कांपता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, यो 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और ये मौत मालिक के चरणों की धूल अपने माथे से लगाती है, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करती है कि जब तक आप नहीं कहोगे मैं आपके भगत को नहीं मारूंगी। तो अगर हम भगवान के, हम परमात्मा के अविश्वास कर लेते हैं, फिर काल संस्कार से अनुसार ही आपकी मृत्यु कर देगा, वह मृत्यु आ जाएगी। जब लग हंसा हमारी आना, और काल लगे ना तेरा बाणा। जब तक ये प्यारी आत्मा, परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि जब तक ये हंस, ये प्यारी आत्मा मेरी आन कान में, मेरी मर्यादा में रहेंगे, नियम भंग नहीं करेंगे, तो काल तेरा तीर नहीं लग सकता, तो इनको मार नहीं सकता, इनको बर्बाद नहीं कर सकता। तो क्या बताया है कि 2 मंत्र है फर्स्ट एंड लास्ट, या कमाई पैरेलल चल रही है उस परम पिता की, ये भी उसकी कमाई है। और 20 के जो मंत्र हैं, एक गणेश जी जैसे मूल कमल के खोलने का वो मंत्र है, और इन कमलों के ऊपर इन ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा और गणेश, इनका अधिपत्य है। हमने इनके लोक में रहकर हम निर्धन हो गए, इनसे कर्जा ले लिया, हमने इनका कर्जा लौटाया नहीं, तो इन्होंने सब सुविधाएं बंद कर दी। जैसे हम विदेश चले जाते हैं, विदेश जाकर के हमने कोई फैक्ट्री वगैरह लगा ली, फैक्ट्री ठीक ढंग से हमने चलाई को ना, तो वहां सरकार से लोन ले लिया, और उधर से जब हमने वो टेलीफोन का बिल नहीं भरा, टेलीफोन कनेक्शन कट गया, बिजली का नहीं भरा, बिजली कनेक्शन कट गया, पानी का नहीं बिल भरा, पानी का कनेक्शन कट गया, तो हम दूने दुखी हो गए। तो उसका क्या, हम आना चाहते हैं स्वदेश, उसका तरीका है कि वहां कोई आपका एक ऐसा गारंटर बनाए
जिसे सरकार स्वीकार करे, और वो गारंटर फिर आपका सभी सुविधाएं आपकी चालू करवाओ फैक्ट्री की, फिर आप कमाई करके उनका ऋण उतारो, तब स्वदेश आया जाएगा, नहीं तो नहीं आ सकते। तो ये पहले हम यहाँ विदेश आए हुए हैं, हम स्वदेश जाना है। कहाँ? सतलोक में। ये पृथ्वी हमारा विदेश है, ये काल का लोक है। यहाँ हमारी सारी सुविधाएं डिस्कनेक्ट हैं। अब ये बीच के जो 5 मंत्र, इनकी कमाई से ये दास आपका गारंटर बनेगा, और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी वो सुविधाएं फिर प्रारंभ कर देंगे। आपने किस्तों के अंदर इनका वो लोन उतारना है। तो इस प्रथम मंत्र से आपको इनके साथ साथ इसलिए परमात्मा ने एडिशन खुराक दे रखी है, एडिशनल, कि कहीं बीच में गड़बड़ कर भी जाओ, आप बालक हो जाती है, समझ ना आती इतनी, तो मृत्यु भी होगी। तो इन 2 मंत्रों के प्रभाव से फर्स्ट एंड लास्ट के आप तुरंत मनुष्य जन्म पाओगे, और फिर शुरुआत हो जाएगी भक्ति की। तो ये 5 बीच के मंत्रों से तो हम जैसे मूल कमल, फिर स्वाद चक्र ब्रह्मा जी वाला, मूल चक्र गणेश जी वाला, नाभि चक्र विष्णु लक्ष्मी जी वाला, फिर हृदय कमल शंकर जी वाला, और कंठ कमल दुर्गा वाला, ये खुल जाएगा। खुल जाने का मतलब है आप लोन फ्री होगे इस मंत्र के जाप तय। जब यहां से आप चलोगे, त्रिकुटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और वहां पहुंचने से पहले तो आपने बहुत कुछ कागज कंप्लीट करने पड़ेंगे। जैसे राधा स्वामी वाले ठेका ले रहे सतलोक का, और ये कहते हैं हम नहीं मानते गीता और वेदों के, हमारे गुरु महाराज ने जो ज्ञान बता दिया वो फाइनल है हमारे लिए, वो गीता और वेदों से उत्तम है। और वो कहते हैं हमारे गुरु जी तो सीधा त्रिकुटी से प्रारंभ करते हैं, हम तो त्रिकुटी पर जाते हैं, हमने नीचे से कुछ लेना देना नहीं। अरे भले आदमियों, त्रिकुटी कोई बड़का का खेल है, त्रिकुटी में पहुंच जाओगे। ये बरवाड़े का बस स्टैंड थोड़ा है, कोई पैदल चला जा तो पहुंच गया, या साइकिल पर जा तो भी खड़ा हो जा जाके। त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां जाने से पहले आपने इस काल के झंझट से अपना पल्ला छुटवाना पड़ेगा। जब तुम्हें जान देंगे, कौन जान देगा? चौनी दो रहे नहीं बात करे अमेरिका जान की, तो पहले कमाई कर, सारे प्रोसीजर पूरे कर, अपना पासपोर्ट बनवा, वीजा लगवा, जब जाएगा एयरपोर्ट पे दे, जब जाएगा एयरपोर्ट पे दे, जान देगा तेरे को। तो क्या बताते हैं, त्रिकुटी पर जब हम जाएंगे, जब इस दुर्गा तक से हम फारिग हो जाएंगे कंठ कमल तक, फिर त्रिकुटी आओगा कमल, वो स्टेशन आओगा, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब वहां से जिसने जहां की साधना कर रखी है, स्वर्ग की या महास्वर्ग की या कोई और अन्य देवी देवता ब्रह्मा की या विष्णु की, वहां से उनको वहां की टिकट बनाकर तुरंत बैठा दिया जाता है, गोड़ी हो। अब हमने सतलोक की कर रखी, तो सतलोक की जो वहां फिर अकाउंट दिया जाएगा, परमात्मा आएगा इस दास के रूप में जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे। लेकिन होगा जब आपके अंत समय होगा। किसी भी सदग्रंथ, किसी भी महापुरुष की वाणी देख ले, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये ब्रह्म कह रहा है कि मेरी साधना करनी है तो ये ओम नाम है, अंतिम सांस तक करते रहना, तब मेरे पास आएगा। ऐसे परमेश्वर कहते हैं राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अंतिम श्वास तक जाप ही करते रहना, इसकी सिमरण करते रहना कमाई का। तो जब आप यहां संसार छोड़कर चलोगे, त्रिकुटी पर पहुंचोगे, तो वहां जाकर के आपने देखना है कि गुरुजी कहाँ हैं। वहां कैसा होगा, एक मेला सा भरा होगा, जैसे कोई चित्रकार है, तू कौन है भाई? मैं राधा स्वामी वाला का हूं। तू कौन है? मैं फलाना शंकर का पुजारी था। तो वहां सारा मेला भरा कॉमन। तो वहां फिर अपने अपने वो गुरु जी ने ढूंढे हुआ, भाई तुम अपने गुरु को देख लो कहाँ है। वो नकली होगा तो पाओ को जा, और असली गुरु उनके भी होंगे तो वो आगे खड़े पाओगे ना, वो सीधे नरक में टाल दिए जाते हैं। तो वहां आपने गुरु जी को देखना है, तो वो परमेश्वर इस दास के रूप में आपको उस एयरपोर्ट त्रिकुटी पर मिलेगा।
और फिर वो सारी क्रियाएं वहां फिर काल के दरबार में ले जाएगा धर्मराज के में कि भाई अपना अकाउंट कर मारे भगत का, इसकी इतनी कमाई है। जैसे वकील होता है जा करके सारी सुविधा करवा देता है, सारे कागज पत्र तैयार करके सारी काम कर देता है, जमानत ले लेता है, दिलवा देता है। तो वहां पूरे कागज भर के अरे भाई इसकी इतनी कमाई है, तुम्हारा इतना इसका बैलेंस है, क्लियर करो इसका और चल भाई सतलोक भाई। फिर ब्रह्म बीच में जो ये ओ मंत्र का वहां दे दिया, जैसे सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। अब ब्रह्म तक का अकाउंट हमने त्रिकुटी पर कर दिया। फिर रह गया अक्षर पुरुष पर ब्रह्म का वो तत्व मंत्र, जो दूसरा मंत्र है ओम के साथ जो सतनाम के अंदर, इसका पर ब्रह्म को इसका अकाउंट दे दिया कि उसके 7 शंख ब्रह्मंडों में से हमने पार करना है, यहाँ पर कोई ना छोड़े बगैर कुछ टैक्स दिए, उसको दे देंगे। फिर हम तीसरा मंत्र जो सतनाम सार नाम है वो हमें सतलोक ले जाएगा, स्थायी स्थान मिलेगा। तो क्या बताया, तेरे कोटी में झांक सुरता तो हे पति बुलावे है, इस मोह ममता के जाल में तने काल फसावे है। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी आराम संगर के, काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रहिए जारात डर के। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी आराम संगर के, काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रहिए जारात डर के। माता पिता संतान संपत्ति में तू तो उलझ गई घर के, मिलना चाहे पति अपने ते बांधे कफन सिर के। देख जीवती मर कहे सुरता किसा आनंद आवे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फसावे। तेरे कुटी में झांक सुरता तो पति बुलावे, मोह ममता के जाल में तो है यू काल फसावे। पति मिलन की विधि बताऊं सुन सुरता चितला के, सतपुरुष से कर ले सगाई गुरु बिचौला बना के। पति मिलन की विधि बताऊं सुन सुरता चितला के, सतपुरुष से कर ले सगाई ये गुरु बिचौला बना के। सत्संग बान बैठिए लाडो ये दान की मेहंदी ला के, पांचों गहने पैर सुहागण सतनाम की बिंदी ला के। सत्संग बान बैठिए लाडो या दान की मेहंदी रचा के, पांचों गहने पैर सुहागण सतनाम की बिंदी ला के। प्रेम की लाली ला कहे सुरता क्यों न पति रिझावे, इस मोह ममता के जाल में तन यू काल फसावे। तेरे कुटी में झांक सुरता तो ये पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फसावे। जाप अजपा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बजन लगे तब खुशी मना लिए। जाप अजपा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बजन लगे फिर खुशी मना लिए। आवे बिरहा कबीर लेवन में खुश हो के चालिए, प्रेम की बारिश होवन लग फिर मलमल ना लिए। सार शब्द का सुरमा गा लिए जो पति को भाव है, इस मोह ममता के जाल में तने काल फसावे। तेरे कुटी में झांक सुरता तो हे पति बुलावे,
इस मोह ममता के जाल में तो है काल फसावे। आदीनी की मांग भरा के तू चलिए नाड़े झुका के, संत समागम बरात तेरी तन ले जावेगा ब्याह के। आदीनी की मांग भरा ले चलिए नाड़े झुका के, इस संत समागम बरात तेरी तन ले जावेगा ब्याह के। सुरत नृत है डोली तेरी बैठ सुन शिखर में जाके, ये मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान जचा के। सुरत नृत है डोली तेरी बैठ सुन शिखर में जाके, मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान जचा के। बैठ विश्वास सेज बिछा के वो शब्द छैल आवहे, इस मोह ममता के जाल में तो है काल फसावे। तेरे कुटी में झांक सुरता तो ये पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तो है काल फसावे। दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा, सुन शिखर में एक श्वेत महल है जहाँ तेरे पति का डेरा। दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा, सुन शिखर में श्वेत महल है वहाँ तेरे पति का डेरा। इन त्रिलोकी यारों को भूल बावड़ी, इच्छा बीज भस्म हो तेरा। राम दुहाई साच कहत हूँ सतगुरु करावे फेरा। इन त्रिलोकी यारों को भूल बावड़ी, इच्छा बीज भस्म हो तेरा। राम दुहाई सच कहत हूँ सतगुरु करावे फेरा। रामपाल सतगुरु का चेरा, रामपाल हो सतगुरु का चेरा। यू काल खड़ा लखावे, इस मोह ममता के जाड़ में तो है काल फसावे। तेरे कुटी में झांक सुरता तो है पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तो है यू काल फसावे। अपनात्मा ये वही दवाई है जो थोड़ी सी बूरा में डालकर दी जाती है। ये वही ज्ञान है जो परमात्मा ने बताया है। इस शब्द यानी पद्य भाग में इसको उसी तरीके से समझाया है। क्या बताया है कि त्रिकुटी में झांक सुरता तो हे पति बुलावे है, इस मोह ममता के जाड़ में यू काल फसावे। आप एक दूसरे में फंसे बैठे, ये मेरा बेटा है, ये बेटी है, रिश्तेदार है, ये कार है या कोठी है, ये बहन है। तो पुण्यात्माओं, कल आपको बताया था एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा अंश ने सब बारा बाटा। ठीक है, जब तक हमने ये देख लो कि हम सफर कर रहे हैं, हम एक कंपार्टमेंट में बैठे हैं, एक डिब्बा में बैठे हैं ट्रेन के में, तो वहां आपके साथ हैं जो भी आपके साथी हैं, वो सब हम सफर हैं, उनसे प्यार से रहना है, अच्छा शिष्टाचार से व्यवहार करना है, एक दूसरे के दुख में दुखी होना है। कोई बीमार है उसके लिए पानी लावे, ट्रेन रुक जाती है भाग कर ठंडा मांगे, ठंडा लावे, यानी उसकी सेवा करें। आप एक दूसरे से प्यार में रहें और जिसका जहां स्टेशन आता जाएगा वो उतरता चला जाएगा। तो ये संसार, अब हम सफर में हैं सभी और एक कंपार्टमेंट हमारा एक परिवार है। तो हमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे शिष्टाचार से, बड़े प्यार से एक दूसरे के दुख में दुखी होकर रहना चाहिए, ताकि ये सफर आसानी से कट जाएगा। और उस कंपार्टमेंट में और खेचा तानी ताना बाजी आपस में झगड़ा शुरू हो गया तो कहर हो जाएगा, 2 घंटा सफर मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे हम इस संसार, इस सफर में हैं और जिस समय भी वो बस स्टैंड स्टेशन आ जाएगा वो वहीं उतरना होगा, शेष आगे चल पड़ेंगे। तो ऐसे सोचकर हमने इसमें रहना। क्या बताते हैं
तो वो सफर में चलने वाले व्यक्ति वहीं तक सीमित होते हैं, फिर आगे रिश्तेदारी नहीं बनाते उनके साथ, ना उनसे कोई संबंध रखते। लेकिन जब तक वहां रहते हैं सभ्य व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरह प्यार से बहन भाई को बहन को बहन की दृष्टि से, माई को माँ की दृष्टि से देखते हुए, यानी हर तरह से चलते हुए अपना अच्छी तरह सफर तय कर दे। तो ऐसे ही हम संसार रूपी जीवन रूपी सफर में एक परिवार रूपी कंपार्टमेंट में बैठे हैं, डिब्बे में। तो इनको अपना ही नहीं मान, इनके साथ ही उलझना नहीं है, अपने स्टेशन पर उतर जाना चाहिए तुरंत ही। तो ऐसे ही हमने यहां से आगे चलने की विधि बनानी है। अपने पति को भूल बावड़ी, इस आत्मा को समझाया जा रहा है कि तू अपने मालिक ने, अपने स्वामी सतपुरुष सतलोक को वाले मालिक को सदा सुखी रखा था, कोई दुख नहीं देवा था, उसको भूल के और यहाँ अन्य इष्ट पर आश्रित होगी, इसको अपना स्वामी बना लिया, यानी अन्य देवता की पूजा शुरू कर दी, वो न्यारा खसम बना लिया। खसम माने स्वामी, मालिक, इष्ट, जिसकी हम आड़ लेते हैं, जिससे कुछ इच्छा करते हैं। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी यारा में सिंगर के, और काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रहिए इन जारा तंडर के। माता पिता संतान संपत्ति में तो उलझ गई गिर के, और जब मिलना चाहे पति अपने पर बांध कफन सिर के। अब तो यही ये संपत्ति मेरी है, ये संतान मेरी है, तेरा बुद्धि का दायरा यदि यहीं तक सीमित है तो फिर तू यहीं रह जाएगी। ये कौन है? ये मालिक के बच्चे हैं, आपके संस्कारवश आपको सेवा दी है इनकी। माता पिता ने अपना रोल करना चाहिए जो माता पिता का होता है, पिता पुत्र ने, पुत्र वधू ने भी अपना रोल करना चाहिए जो पिता और माता के प्रति उसका कर्तव्य बनता है। तो ऐसे हमने अपनी भूमिका को अच्छी तरह सुचारू ढंग से निभाना है, तभी हम यहाँ भी सुखी रहेंगे और सतलोक भी चले जाएंगे। अब देखा कैसे करते हैं, जैसे कोई मित्र और उसकी पत्नी आ जाते हैं मिलने के लिए, तो हम क्या करते हैं, मित्र को भी पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, आओ आओ भाई साहब यहाँ बैठो। उनकी पत्नी आती है, आओ बहन जी बैठो, और प्लेट ले आवे, सब्जी आप ठा के ले आवे, ले खाना खाओ, बिस्कुट खा लो, चाय पी लो, कितना प्यार देते हैं। और अपनी पत्नी ने खुरकावा गुटकी गाल है तो, और दूसरे की पत्नी को कितना प्यार से बोल रहे हो। तो क्यों ना हम अपने घर में भी ऐसा ही माहौल बना लें। अब जैसे घर में कोई नुकसान करके कोई राजी नहीं, कोई नहीं करता, ठीक अनजान बालक तो कुछ भी कर दें, ना पत्नी करे नुकसान और ना ही पति कर सकता, ये तो होना हो सब वो हो जाता है। तो हमने अपने से आद्य क्लेश को तो हम स्वयं अपने सोच से मिटा सकते हैं, और साथ में भगवान भी रहेगा आपके।